हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे एसी ड्राइव वीएफडी ड्राइव कैसे होता है, ये बेसिक कैसे काम करता है ये हम आपको दिखाएंगे। ये चलिए, ये हमारा रनिंग ड्राइव है जो कि अभी चल रहा है। ये हमारा वीएफडी पैनल है। अभी हम आप उसको ओपन करके बताते हैं कि इसमें अंदर में कैसे ये काम करता है। ये हमारा मेन एसी ड्राइव है जो जिसका मॉडल नंबर है ACS 883। ये इसका मॉडल नंबर है। ये ABB का हमारा ड्राइव है। देखिए, ड्राइव हम क्यों लगाते हैं, इसका बेसिक जैसे हमने क्या बोलते तो बुक्स में पढ़ते हैं कि वीएफडी ड्राइव वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है, लेकिन ये एक्चुअल में काम कैसे करता है ये हम आपको बताते हैं। ये देखिए, इसमें 3 फेज पावर जो 415 वोल्टेज की पावर है ये हमारा ड्राइव में आ रहा है। ये कॉन्टेक्टर के थ्रू आ रहा है। ये हमारा ड्राइव में क्या बोलते तो पावर इनपुट हुआ, ये 415 वोल्ट। उसके बाद में ये पूरा प्रोसेस होने के बाद ये हमारा आउटपुट जा रहा है। आउटपुट में अपना फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज के बाद में कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर के बाद वापस से इधर गया है और ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है। और मेन कॉन्टेक्टर के बाद में हमारा आउटपुट जो कि मोटर में जा रहा है। अभी इसमें ड्राइव क्या काम करता है, इंडस्ट्री में कैसे काम करता है, क्यों लगाते हैं। जैसे मोटर की अगर हमको स्पीड कंट्रोल करना होता है तो उसके लिए हम ड्राइव लगाते हैं। अभी स्पीड कैसे कंट्रोल करता है, डायरेक्टली हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में पंखा है तो पंखे की स्पीड अगर हमको कम ज़्यादा करना है तो हम कैसे करते हैं। स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए हम लोग रेगुलेटर का यूज़ करते हैं। रेगुलेटर से हम रेजिस्टेंस का वैल्यू कम ज़्यादा करके मतलब उसके वोल्टेज को डायरेक्टली कम कर देते हैं। जैसे 240 वोल्टेज पे कर रहा है तो वोल्टेज को कम करेंगे, रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, वोल्टेज करंट कम होगा और हमारा फैन कम स्पीड पे घूमेगा। अगर हमको फुल पावर दे देंगे विदाउट रेजिस्टेंस अगर फैन में तो फुल स्पीड पे घूमेगा। वही हमारा फॉर एग्जांपल ये मोटर है, ये जो हमारा वीएफडी है ये 190 किलोवाट की मोटर के लिए है। 90 किलोवाट की मोटर के लिए, ठीक है। 90 किलोवाट का जो मोटर है उसके लिए है। तो अभी 90 किलोवाट का मोटर आप सोच रहे हो कि कितना बड़ा होता है, और उसकी अगर हमको स्पीड कंट्रोल करना है तो वो कैसे होती है। तो इसमें मेजरली क्या होता है कि हम 2 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है हमारा वोल्टेज कंट्रोल और एक होता है हमारा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ये वाला जो हमारा ड्राइव है ये VVFD है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो वोल्टेज को हम कम करेंगे तो जैसे फैन में होता है वैसे रजिस्टर लगा के तो हम कर नहीं सकते। इतना बड़ा मोटर है, इतना पावर का मोटर है तो उसको उस तरीके से नहीं कर सकते। उसके लिए हमको इंडस्ट्री में VFD लगाना होता है। तो VFD काम कैसे करता है, जब इसमें 415 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होती है हमारा VFD में जाता है तो उसमें क्या होता है कि पहले जो पावर हमारा इनपुट हुआ उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है DC में। अब जैसे 415 AC को DC में कन्वर्ट किया, फिर DC में कन्वर्ट होने के बाद में हम उसको फिल्टर करते हैं, क्योंकि जो DC है वो पल्सेटिंग टाइप का DC है, मतलब प्योर DC नहीं है। फिर उसको इसमें फिल्टर यूनिट होता है, उसको फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद हम उसको कंट्रोल AC फॉर्म में वापस में आउटपुट में देते हैं। ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ये आउटपुट का लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। ये इनपुट का अपना U1, V1 और W1 ये हम देख पा रहे हैं। तो ये फिर कंट्रोल AC। इसमें क्या करते हैं हम, जब मोटर को स्टार्ट करना हो तो हम उसका फ्रीक्वेंसी कम करते हैं। 0 फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होता है तो हमारा मोटर स्मूथली स्टार्ट होता है। स्टॉप भी करना है तो स्मूथली, और बीच में हमको उसका स्पीड अगर कम ज़्यादा करना है तो उसको भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। अभी इसमें और क्या चीज़ है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमको मोटर को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है तो अभी जैसे हम जानते हैं मोटर में अगर मोटर हमारा उल्टा घूमने लगे तो हम क्या करते हैं, उसका फेज सीक्वेंस चेंज कर देते। किसी भी एक फेज को R की जगह Y कर देते, Y की जगह R कर देते तो हमारा मोटर सीधा घूमने लगता है। आपने कभी भी अपने घर पे, इंडस्ट्री में या कहीं पर भी मोटर अगर उल्टा घूमता है तो उसका टर्मिनेशन में हम लोग फेज सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर मोटर को हमको उल्टा घुमाना है तो हम बार बार तो इंडस्ट्री में क्या बोलते तो उसका फेज सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए UFD होता है जो कि बिना किसी हार्डवेयर में चेंज किए बिना ही हम उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा VFD होता है 2-3 टाइप से रन होता है। एक तो होगा कि हम यहाँ से पैनल से, ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है VFD में, जैसे ये अपना 3 फेज सप्लाई 415 वोल्ट आया, आउटपुट गया और इधर से डायरेक्ट ऑन कर दिया। इसके अलावा होता है हमारा रिमोट में, जहाँ पर हमारा कंट्रोल पैनल जहाँ पर हमारा कंट्रोल डेस्क होता है, जहाँ पर हमारा ऑपरेटर्स बैठे होते हैं। ऑपरेटर्स में को अपन ये जो सारा किया हुआ है कंट्रोल वायरिंग है, ये सारा वायरिंग गया हमारा वहाँ पर, जो कि VFD को ऑन ऑफ कमांड देता है। और साथ में यहाँ से हम PLC का भी कनेक्शन किए हुए हैं। सारा PLC का भी कनेक्शन आपको इसमें बैक साइड में मिलेगा। और ये सारा हमारा कॉन्टेक्टर वगैरह है, कौन सा टाइम पे कौन सा कॉन्टेक्टर पिक होना है करके ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होता है, कॉन्टेक्ट
इसमें क्या करते हैं कि जो पीएलसी में होता है, पीएलसी में हमारा सेट पॉइंट आता है कि इतना सेट पॉइंट में हमारा मोटर चलना चाहिए। ये एंगल में, जैसे कोई एंगुलर मोटर है, मतलब किसी एंगल में काम करती है जो फॉरवर्ड रिवर्स दोनों चीज़ में काम करता है, या कोई एक मतलब लीनियर मोशन करता है, लेकिन लीनियर में भी आपको उसको डिफरेंट स्पीड में चलाना है, तो हम उसमें पीएलसी में प्रोग्रामिंग कर देते हैं और पीएलसी में उस रेंज में जाता है तो उतना स्पीड में काम करते हैं। अभी इसका हम आपको देखिए, ये रनिंग ड्राइव हमारा, ठीक है, ये हम आपको दिखाते हैं इसका CDP, ये कंट्रोल डिस्प्ले पैनल होता है, CDP कंट्रोल डिस्प्ले पैनल, जिसमें कि इसका दिखाता है। अभी देखिए आप, इसमें मोटर का स्पीड हमको दिखा रहा है 251 और मोटर का करंट 130। अभी ये वेरी भी होगा, टॉर्क भी दिखा रहा है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट मोटर को पावर से कनेक्ट करते हैं तो टॉर्क का हमारा वेरी होगा। स्टार्टिंग में टॉर्क बहुत ज़्यादा रहेगा, जब हाई स्पीड पे चलेगा तो टॉर्क कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें वेरी होते दिखाएगी। तो ये हम कर सकते हैं ओनली VFD के थ्रू, AC ड्राइव के थ्रू, जो कि हमारा इंडस्ट्री में इसको कंट्रोल करता है मोटर के स्पीड को। अभी जो आपको साइड में आवाज़ हो रहा होगा, थोड़ा फ्लक्चुएसन हो रहा होगा, वॉइस का चिरचिर करके आवाज़ आ रहा है, तो ये हमारा होता है DBR, डायनामिक ब्रेक रेजिस्टेंस। जब मोटर क्या होता है कि हमारा फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर क्या है, एंगुलर मोशन है, तो फॉरवर्ड रिवर्स दोनों होता है। तो जब रिवर्स में मोटर को कुछ टॉर्क नहीं लगता है, फॉर एग्जांपल हमने मोटर को घुमाया, अब जैसे जनरेटर और मोटर होता है, जनरेटर क्या करता है, हमारा पावर जनरेट करता है, मोटर हमारा पावर कंज्यूम करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में और वो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। तो जब हमारा रिवर्स में आता है तो उस टाइम में क्या है, उतना पावर यूज़ नहीं होता है। मोटर क्या है, रिवर्स में आएगा तो पावर जनरेट करता है, तो वो जनरेट हमारा कहाँ जाए, वो रीजनरेटिव पावर जो है वो हमारा जाएगा कहाँ। तो ये डायनामिक ब्रेक रेजिस्टेंस, इसमें कुछ नहीं होता है, ओनली अंदर रेजिस्टेंस होता है, पूरा कॉइल जैसे होता है, वो हीट फॉर्म में उस पावर को कंज्यूम कर लेता है। ये DBR है। ये बड़ा VFD में होता है, छोटा VFD में तो ये नहीं होता है। और कुछ VFD में ये भी होता है कि जो हमारा पावर रिटर्न, जो रीजनरेटिव पावर है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो लाइन में वापस दे दें, वापस लाइन में दे दें, मतलब वेस्ट ना हो, उसको लाइन में दे दें। लेकिन DBR यूज़ वो सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये देखिए हमारा AC ड्राइव है, ये हमारा PLC के साथ में कम्युनिकेशन के लिए हमने क्या बोलते हैं, तो लेन केबल लगाया हुआ है। और यहाँ से हम इसका अगर किसी भी, अभी देखिए ड्राइव अगर हमारा हेल्दी चल रहा है तो इसमें ऊपर में येलो लाइट जल रहा है, अगर कुछ फॉल्ट आएगा तो नीचे वाला ब्लिंक करेगा। तो हम, और इसके CDP में हमें, ये जो CDP है कंट्रोल डिस्प्ले में, इसमें हम इसका ट्रबल शूटिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट आया करके वो देख सकते हैं कि अर्थ फॉल्ट आया है, कि ओवर स्पीड में बंद हुआ है, कि ओवरलोड में बंद हुआ है। वो सर कभी मोटर अगर जाम हो गया तो ओवरलोड में ट्रिप होता है, तो वो सारा दिखा देता है हमको इसके डिस्प्ले में। अभी ये हमारा पूरा है, ये देखिए ये ईथरनेट केबल्स है और ये CDP के लिए जा रहा है। ये हमारे सारे इंडिकेटर्स हैं कि अभी कौन सा इंडिकेटर क्या कर रहा है, ये सारा कौन से मोड में चल रहा है। इसमें भी बाईपास मोड और डायरेक्ट मोड होता है, 2-3 मोड होते हैं। VFD को हम फॉर एग्जाम्पल कभी कुछ अगर लीनियर है तो एंगुलर में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन लीनियर में हमको अगर VFD बाईपास करना हो तो यहाँ से डायरेक्ट भी एक पाथ फ्लो होता है जिसमें कि VFD बाईपास हो जाता है, उसका सेटिंग रहता है, वो करने से हमारा VFD बाईपास मोड में भी चलता है। तो अभी दोस्तों आप लोगों को मोटा मोटी कुछ समझ में आया होगा, जो हमने काफ़ी थोड़ा बताने की कोशिश किया है। बाकी डिटेल वीडियो हम आपको शेयर करते हैं।